जिन्हें लगता है कि संघ इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्या करता है। और कुछ लोगों के सवाल ऐसे भी हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी या जब देश आज़ाद हुआ तब संघ की क्या भूमिका थी। मैं आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि संघ उस वक्त क्या कर रहा था जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त एक पौधे के स्वरूप में संघ था। उसके बाद भी संघ के भाव क्या थे, जो गुरुजी थे उनके भाव क्या थे, संघ की विचारधारा के साथ राष्ट्र के साथ तालमेल बिठाकर उन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में संघ क्या भाव रखता था। इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी किस व्यक्ति को किस तरीके का स्वभाव होना चाहिए, आप बड़े हो छोटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय जो लोग महान नेता के रूप में गिने जाते थे उनके भाव क्या थे और संघ के गुरुजी के और संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाव क्या थे, अशोक जी पोल की एक पुस्तक है उसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या उस वक्त राष्ट्रीय स्वयं संघ की राष्ट्रीय सेवक संघ की भावना इस आज़ादी के साथ थी या नहीं। दोस्तों, यह एक पुस्तक है, वह 15 दिन 1 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 के बीच हमारे देश के अंदर, अखंड भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें घट रही थी, क्या क्या बातें हो रही थी, जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्हें महापुरुष मानते हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं, वो सब क्या क्या कर रहे थे, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी, सभी सभी चीज़ें इसके अंदर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है अखंड भारत का नक्शा, टू इंडिया लिखा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अलग अलग दिखा रखे हैं। समापन है, पुस्तक के अंतिम पर हैं हम। और यहाँ पर अब एक चीज़ देखिए, ये लेखक हैं, इनका नाम है प्रशांत जी पोल। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और बहुत ही शानदार पुस्तक है। मैं आपको बताता हूँ, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। उसके पहले ही उन्हें मारने के 1-2 प्रयास हो चुके थे। 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत छोड़कर इंग्लैंड वापस चले गए। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त, इन 15 दिनों के प्रत्येक चित्र का, प्रत्येक पात्र का भविष्य भिन्न था। उन 15 दिनों में हमने बहुत कुछ सिखाया। माउंटबेटन के कहने पर स्वतंत्र भारत में यूनियन जैक फहराने के लिए तैयार नेहरू हमने देखे। लाहौर अगर मर रहा है तो आप भी उसके साथ मौत का सामना करो, ऐसा जब गांधी जी लाहौर में कह रहे थे, तब राजा दाहिर की प्रेरणा, राजा दाहिर एक राजा थे, उनकी प्रेरणा जगाकर हिम्मत के साथ संगठित होकर जीने का सूत्र उनसे मात्र 800 मील की दूरी पर है। उसी दिन, उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख गुरुजी हैदराबाद में बता रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष की पत्नी सुचिता कृपलानी कराची में सिंधी महिलाओं को बता रही थी कि आपके मेकअप के कारण और लो कट ब्लाउज के कारण मुस्लिम गुंडे आपको छेड़ते हैं। तब कराची में ही राष्ट्रीय सेविका समिति की मौसी जी हिंदू महिलाओं को संस्कारित रहकर बलशाली, सामर्थ्यशाली बनने का सूत्र बता रही थी। जहां कांग्रेस के हिंदू कार्यकर्ता पंजाब सिंध छोड़कर हिंदुस्तान भागने में लगे थे और मुस्लिम कार्यकर्ता मुस्लिम लीग के साथ मिल गए थे, वहीं संघ के स्वयंसेवक डटकर जान की बाजी लगाकर हिंदू सिखों की रक्षा कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित हिंदुस्तान में पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। फर्क था, बहुत फर्क था, कार्यशैली में, सोच में, विचारों में, सभी में। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ का क्या चित्र था। हिंदू सिखों को बचाने वाले स्वयंसेवक जेल के अंदर थे, उन पर गांधी हत्या का झूठा आरोप लगा हुआ था। देश को एक रखने, अखंड भारत बनाए रखने के लिए अपनी सीमित ताकत के साथ पूरा जोर लगाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा था। स्वयंसेवकों की हिम्मत बढ़ाने, बलशाली राष्ट्र की कल्पना करने वाले संघ के सरसंघचालक गुरुजी भी जेल में थे। अपना देश सैनिकों शक्ति से संपन्न होना चाहिए, ऐसा आग्रह रखने वाले क्रांतिकारियों के मुकुट मटी वीर सावरकर भी जेल में थे। और सत्ता किसके पास थी? अपनी जिद के कारण नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर